ये कहानी एक लड़की की है जिसका नाम पूजा था। आज उसका सामना एक ऐसी चीज से होने जा रहा था जिससे वो सबसे ज्यादा डरती थी। मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद मेरी माँ ने एक दूसरे मर्द से शादी कर ली। वो कोई 5 फीट का आदमी था। उसके बाल घुंघराले थे और उसकी तोंद निकली हुई थी। वो आदमी बहुत कम बोलता था, कम बात करता था और मजदूरी करता था। वो जैसा भी था लेकिन हमारा ख्याल बहुत रखता था। लेकिन कुछ महीनों के बाद मेरी माँ को लकवा मार गया और वो पूरी तरह अब खटिया पर पड़ गई। तो तब उस आदमी ने मेरी माँ की बहुत अच्छे से सेवा की। मेरे मन में उस आदमी के खिलाफ जो भी बुरी धारणा थी वो सब खत्म हो गई। ऐसे तो वो मेरे पिता समान था, पर मैं उसे अंकल जी ही कहती थी। माँ के पैरालाइज हो जाने के बाद हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मेरे रिश्तेदारों ने कुछ दिनों तक मेरी मदद की, लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्होंने भी मदद करने से इनकार कर दिया। अब मैं और अंकल जी घर संभाल रहे थे। मैं तो अभी 7 क्लास में थी, लेकिन मैंने खाना पकाना सीख लिया था। हमने मेरी माँ की इलाज करवाने की बहुत कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ और हमारे पास अब इतने पैसे भी नहीं थे कि हम अब आगे उनका इलाज करवा सके। मेरी माँ हमेशा उस खटिया पर चुपचाप ही पड़े रहती, पर मेरी माँ को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे वो मुझे कुछ बताना चाहती है। हमेशा मेरी माँ के मुंह से हल्की सी सिर सिर की आवाजें निकलती रहती। ये सब देखकर मैं मन ही मन में रोती। फिर एक दिन अचानक अंकल जी मजदूरी से घर जल्दी आ गए। उनको मैंने देखा तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि माँ का इलाज मिल गया है। ये सुनते ही मैं खुश हो गई। उन्होंने बताया कि ऋषिकेश में एक बाबा है, अगर उनका आशीर्वाद मिल जाए तो माँ ठीक हो सकती है। मुझे ऐसी चीजों पर कम ही भरोसा था, पर अब शायद ये आखिरी उपाय था। उन दिनों हमारे पास बैलगाड़ी भी थी। ऋषिकेश हमारे यहाँ से 48 घंटे की दूरी पे था, जो कि बैलगाड़ी से सिर्फ 17 घंटों में पूरा किया जा सकता था। मैंने और अंकल जी ने पैसे जोड़कर बैलगाड़ी से जाने का फैसला किया। हम लोग सुबह तैयार होकर अपने सफर पर चल पड़े। थोड़ी दूरी तय करने के बाद हमारी बैलगाड़ी रुक गई। हमने उस पर माँ के लिए छोटा सा बिस्तर बना दिया और माँ को उस पर लिटा दिया, जिसकी निगरानी मैं और अंकल जी बार बार कर रहे थे। ये सफर जितना सुनने में आसान था उतना ही मुश्किल था। बैलगाड़ी तो अपनी पूरी रफ्तार से चल रही थी, पर मंजिल काफी दूर नजर आती हुई महसूस हो रही थी। ऊपर गर्मी और नीचे उबड़ खाबड़ रास्ते की वजह से हमारा हाल बुरा हो रहा था। मैंने जब अंकल जी की तरफ देखा तो मैंने ये पाया कि उनकी आंख लगने वाली है। तो देखते ही देखते उनकी आंख लग गई और वो एक तरफ बैठकर सो गए। मैंने अपनी माँ को पकड़ा हुआ था। मेरी माँ की आंखों में किसी बात को लेकर घबराहट सी थी। तो मैंने अपनी माँ को कहा कि माँ सब ठीक हो जाएगा, मैं और अंकल जी तुम्हारा इलाज करा कर ही घर लौटेंगे। पर ना जाने क्यों मेरी माँ की आंखों से पानी टपक रहा था। मुझे ऐसा लगा कि वो वहां नहीं जाना चाह रही। जाते जाते कभी कभार बैलगाड़ी वाला अचानक गाड़ी रोक देता था, जिससे हमें काफी झटका लगता। जब उसने ऐसा दोबारा किया तो अंकल जी की ऊपर वाली जेब से एक छोटी सी किताब नीचे को गिरी। मैंने उसे उठाया और वापसी उनकी जेब में रखने की कोशिश की, लेकिन ना कर सकी क्योंकि अंकल जी थोड़ा झुककर सो रहे थे। मेरा हाथ उनकी जेब तक नहीं जा रहा था। तो फिर वो किताब मैंने अपने हाथ में रख ली। सोचा कि जब वो जागेंगे उनको बाद में दे दूंगी। मेरा समय तो बिल्कुल कट ही नहीं रहा था और अब तो बैलगाड़ी पहले से थोड़ा धीरे धीरे चल रही थी। मुझे प्यास लग रही थी तो मैंने कूलर से थोड़ा पानी निकाला और पानी पीने लगी। पानी पीते वक्त थोड़ा सा पानी उस किताब पर जा गिरा। इसे देखकर मैं थोड़ा घबरा गई। तो मैंने उस किताब को उठाया, फूंक मार कर उसे सुखाने की कोशिश करने लगी। फूंक मारने के कारण उस किताब में से कुछ पन्ने नीचे गिरे। मैंने उसे उठाया और ऊपर पढ़ा तो उस किताब में कुछ ऐसा लिखा हुआ था,
अगर तुम्हें इस जीवन काल चक्कर से निकलना है और अपने पूर्वजों की आत्मा में जाकर समाना है तो तुम्हें मंडी पूजा करनी होगी। इस पूजा के अनुसार तुम्हें दो मनुष्यों को ढूंढना होगा जिनके खून के रिश्ते हों। उन दोनों का अंजाम श्रीलिंग में ही होना चाहिए। एक का मासिक धर्म खुला हो और दूसरे का नहीं। धीरे धीरे करके जिसका मासिक धर्म खुला हो उसके खाने में हर दिन ये सामग्रियां मिला देनी होगी। 3 महीने तक ऐसा करते ही उस इंसान का शरीर निष्क्रिय हो जाएगा। पर तुम्हें उन दोनों को यहाँ लाना होगा और मंडी पूजा की आखिरी रस्म अदा करनी होगी। इसके 7 वर्ष पश्चात जब उस छोटे व्यक्ति का मासिक धर्म शुरू होगा तो मंडी देव आकर उसको अपने में समा लेंगे। इतना पढ़ते ही मैं बहुत घबरा गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि हम लोग किस मुसीबत में फंस चुके थे। अंकल जी अब साइड में बैठ चुके थे तो मैंने चुपके से उनकी किताब उनकी जेब में रख दी। मैंने अब अपनी माँ की तरफ देखा और मन ही मन में रोने लगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये आदमी हमारे साथ ऐसा कुछ करने जा रहा था। इतने में अंकल जी उठ गए और पानी पीने लगे। उन्होंने बैलगाड़ी वाले से पूछा कि कितनी देर बाकी है, तो उसने कहा मालिक सिर्फ 2 घंटे बाकी है। इसे सुनते ही अंकल जी के चेहरे पर एक अजीब सी हंसी आ गई, जैसे मानो उनको इस दिन का इंतजार था। मेरा शरीर डर की वजह से अकड़ गया था। मेरा सर भी भारी हो गया था। पर जैसे जैसे दूरी कम हो रही थी अंकल जी के चेहरे पर मुस्कान भी बढ़ती चली जा रही थी। मैंने कई बार बैलगाड़ी से बाहर कूदने की सोची पर अपनी माँ का ख्याल करके ऐसा ना कर सकी। शाम के अब 7 बज चुके थे। अंधेरा होने लगा था और आधे घंटे के बाद हम वहां पहुंच भी गए थे। वो जगह काफी शांत थी। आसपास कई पहाड़ थे। उनमें से एक पहाड़ की गुफा के अंदर से हम घुसने लगे। बैलगाड़ी वहां बाहर ही खड़ी रही। मेरे पैर कांप रहे थे। मेरे मुंह से कोई आवाज भी नहीं निकल रही थी। जब हम अंदर गुफा में पहुंचे तो वहां एक बड़ी सी मूर्ति थी। ऐसा भगवान मैंने पहले कभी नहीं देखा था। सच मानो वो भगवान नहीं, कोई शैतान लग रहा था। अंकल जी ने माँ को उठाया और उस मूर्ति के आगे रख दिया और पूजा करने लगा। माँ अंदर ही अंदर घुट रही थी और डर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। पूजा के बीच बीच मुझे कुछ महसूस हुआ कि गुफा के अंदर और भी कोई मौजूद है। अंकल जी पूजा की रस्म करते और अंधेरे में प्रसाद फेंक देते। मैंने देखा कि उस अंधेरे में कोई आता और वो प्रसाद उठाकर खाने लगता। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि गुफा में मुझे कोई आंख देख रही है। तो मैंने जल्दी से घबराते हुए एक छोटा सा पत्थर उठाया और उस गुफा में मार दिया। तो अंदर से अचानक शी शी की आवाजें आने लगी, जैसे मेरी माँ के मुंह से आ रही थी। ये सुनते ही अंकल जी बड़े गुस्से में आ गए और मुझे डांटने लगे। मैं बिल्कुल चुप हो गई। पूजा की रस्म चलती रही और अचानक मेरी माँ उठ गई और बिल्कुल सीधा बैठ गई। ये देखकर मैं चौंक गई। मेरी माँ ने उठते ही अंकल जी को गले से लगा लिया और अंधेरे में खुद भी वो प्रसाद फेंकने लगी। मेरी माँ ने मुझे भी देखा पर मुझे गले से ना लगाया। अंकल जी ने कहा कि देखो बेटी, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो गई है। सारी रस्में खत्म होने के बाद हम लोग धीरे धीरे उस गुफा से निकलकर बाहर आ गए जहां वो बैलगाड़ी खड़ी थी। तो हम लोग अंदर बैठकर घर वापस आने लगे। पर मुझे ऐसा लगने लगा कि ये जो कोई भी है मेरी माँ नहीं थी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें